बहुत समय पहले की बात है। सूरजपुर गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका नाम था सावित्री। उसके दो बेटे थे, अर्जुन और मोहन। दोनों भाई बचपन से ही हर बात पर लड़ते रहते थे। कभी खेत को लेकर, कभी खाने को लेकर, तो कभी माँ के प्यार को लेकर। पूरा गांव उनकी लड़ाई से परेशान था। एक दिन सुबह सुबह, ये मेरा हल है, अर्जुन चिल्लाया। झूठ मत बोल, पिताजी ने मुझे दिया था, मोहन ने गुस्से में कहा। दोनों धक्का मुक्की करने लगे। सावित्री दौड़ती हुई आई। बस करो बेटा, भगवान के लिए लड़ना बंद करो। लेकिन दोनों में से किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। सावित्री रोते हुए बोली, हे भगवान, मैंने ऐसे बेटे क्यों मांगे जो एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते। उसी रात गांव में एक साधु आए। लंबी दाढ़ी, चमकती आंखें और हाथ में कमंडल। वो सीधे सावित्री के घर पहुंचे। माता, तुम बहुत दुखी हो। सावित्री हैरान रह गई। बाबा, आप मेरे मन की बात कैसे जानते हैं? साधु मुस्कुराए। जिस घर में नफरत ज्यादा हो जाए, वहां की आवाज आसमान तक पहुंच जाती है। अगले दिन दोनों भाई फिर लड़ रहे थे। गुस्से में अर्जुन बोला, काश तू हमेशा के लिए अपाहिज हो जाए। मोहन भी चीखा, और तू अंधा हो जाए। अचानक तेज हवा चली, आसमान में बादल गरजने लगे। साधु की आवाज गूंजी, तथास्तु। कुछ ही पल बाद अर्जुन की आंखों की रोशनी चली गई और मोहन के पैर काम करना बंद कर गए। दोनों डर से कांपने लगे। भैया, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अर्जुन, मैं चल नहीं पा रहा। सावित्री चीख पड़ी, हे भगवान, ये क्या हो गया? तभी साधु फिर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मनुष्य गुस्से में जो बोलता है, भाग्य कभी कभी उसे सच कर देता है। दोनों भाई रोने लगे। बाबा, हमें माफ कर दीजिए। साधु बोले, अब तुम्हें मिलकर जीना सीखना होगा, तभी जीवन बदलेगा। उस दिन के बाद जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अर्जुन देख नहीं सकता था, मोहन चल नहीं सकता था। अब दोनों को एक दूसरे की जरूरत पड़ने लगी। मोहन अर्जुन के कंधे पर बैठता और रास्ता बताता। अर्जुन उसे उठाकर खेत तक ले जाता। धीरे धीरे दोनों मिलकर काम करने लगे। एक दिन मोहन बोला, भैया, सामने गड्ढा है, संभल कर। अर्जुन मुस्कुराया, अगर तू साथ ना हो तो मैं गिर जाऊं। मोहन की आंखें भर आईं, और अगर तुम न हो तो मैं चल भी नहीं सकता। धीरे धीरे दोनों भाइयों का प्यार बढ़ने लगा। गांव वाले भी हैरान थे। जो भाई एक दूसरे की जान लेने पर उतारू थे, आज वही एक दूसरे की ताकत बन गए थे। कुछ महीनों बाद दोनों भाइयों ने मिलकर सूखी जमीन पर खेती शुरू की। दिन रात मेहनत की। लोग उनका मजाक उड़ाते थे, अंधा और लंगड़ा खेती करेंगे। लेकिन दोनों हार नहीं माने। एक दिन अचानक बारिश हुई। उनकी फसल लहलहा उठी। पूरा गांव देखने आया। सावित्री की आंखों में खुशी के आंसू थे। आज तुम्हारे पिता होते तो बहुत खुश होते। धीरे धीरे दोनों भाई गांव के सबसे मेहनती किसान बन गए। उनके घर में खुशियां लौट आईं। लेकिन एक रात अर्जुन बोला, काश मैं फिर से देख पाता। मोहन भी उदास होकर बोला, और मैं फिर से चल पाता। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। वही साधु खड़े थे। क्या अब भी तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो? दोनों ने तुरंत कहा, अपनी जान से भी ज्यादा। साधु मुस्कुराए। तुम्हारी सजा खत्म होती है। उन्होंने दोनों के सिर पर हाथ रखा। अचानक चमकदार रोशनी फैली। अर्जुन की आंखों की रोशनी वापस आ गई। मोहन फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। दोनों खुशी से रो पड़े। उन्होंने साधु के पैर पकड़ लिए। बाबा, आपने हमें नई जिंदगी दी। साधु बोले, नहीं बेटा, तुम्हें नई जिंदगी तुम्हारे प्रेम ने दी है। इतना कहकर साधु गायब हो गए। उस दिन दोनों भाइयों को समझ आ गया, रिश्ते लड़ाई से नहीं, त्याग और साथ निभाने से मजबूत बनते हैं। कहानी की सीख, जो इंसान गुस्से में अपनों को बुरा चाहता है, वो सबसे पहले खुद दुखी होता है।
लेकिन जो मुश्किल समय में साथ निभाता है, भगवान उसकी किस्मत बदल देते हैं।